तो मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। हम तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन का चैप्टर 15 पार्ट 6 मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम पार्ट 7 को देखेंगे। तो हम तेलंगाना प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज एसोसिएशन तक हमने देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है तेलंगाना कल्चरल एंड राइटर्स एसोसिएशंस के बारे में। ओके, उसके बाद एसोसिएशंस को भी हम देखेंगे। तो तेलंगाना का अदब और तेलंगाना की तहजीब की जहाँ तक बात की जाए, तो किसी भी खित्ता या किसी भी रियासत का जो पहचान होती, या किसी भी जद्दोजहद या इनकलाब इनकलाब में जो कामयाबी की जो वजह रहती, उसका अदब और उसकी तहजीब ही हुआ करती। तो उस वक्त के जो फेमस जो पोएट्स थे, यानी शायर शायर लोग हुआ करते, तेलंगाना के जो शायरान हुआ करते थे, दाशरथी, कालोजी, नारायण राव, हनुमंतलू, इन्होंने अपनी कलम के जरिए से तेलंगाना के लोगों के अंदर, ओके, खासतौर से उस वक्त तो निजाम रूल के खिलाफ इन्होंने क्या है सो लोगों के अंदर जागृति पैदा करने की कोशिश की थी। उसके बाद तेलंगाना के पोएट, राइटर्स, आर्टिस्ट, सिंगर, ओके, अपने कलम के जरिए से इन्होंने लोगों के अंदर क्या है सो काफी तेलंगाना के तहजीब के बारे में और तेलंगाना की तहजीब को वापस लाने के लिए जो इनकलाबी जो काम करने में क्या है सो और लोगों तक इन चीजों को पहुंचाने में काफी क्या है सो अहम रोल अदा किया था। तेलंगाना पीस एंड आर्म स्ट्रगल से लेकर अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद तक अगर देखा जाए तो पोएट्स, सिंगर, राइटर्स, आर्टिस्ट, कल्चरल एक्टिविस्ट, इन लोगों ने क्या है सो काफी जद्दोजहद की थी अलहदा तेलंगाना रियासत के। उन लोगों में से जो अहम नाम जो हम अक्सर देखते हैं वो है गदर गादे अंजया, उसी के देशपति श्रीनिवास, ओके, अंदेश्री, गोरटी वेंकన్న, रसमय बालकिशन जो भी मानाकोंडू के एमएलए, विमलक्का, नंदिनी सिद्धारेड्डी, ओके, जूकंटी जगन्नाथम, और तकरीबन लोगों ने क्या है सो तेलंगाना अलहदा रियासत के लिए ये लोग जितने भी नाम में पढ़ा, ये पोएट्स है, सिंगर्स है, आर्टिस्ट है, राइटर्स है, ये लोग, इन लोगों ने क्या है सो अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में एक अहम रोल अपना अदा किया था। तो तेलंगाना लिटरेरी एंड कल्चरल एसोसिएशन इन लोगों की सदारत में, जो भी नाम पढ़ा, मेगदर, गादे अंजया, इन सब, रसमय बालाकृष्ण, इन सब लोगों की सदारत के अंदर तेलंगाना का जो अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर जो जज्बा है लोगों के अंदर, ओके, उन जज्बे को क्या है सो लोगों तक फैलाने में और तेलंगाना की जबान और तेलंगाना की तहजीब, ओके, लोगों को वापस दिलाने में, यानी उनकी पहचान खो चुकी थी ये सब चीजें, ओके। तो ये जो पोएट्स है, राइटर्स है, एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार, जो लोग हैं वो गांव गांव जाकर लोगों के अंदर क्या है सो इन सब चीजों को, तेलंगाना की जबान और तेलंगाना की तहजीब को लोगों में क्या है सो गांव गांव जाकर फैलाया करते थे। उतना ही नहीं, इन इन इनके इन इस कारनामों की वजह से अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को काफी ताकत दी, यानी काफी क्या बोलते हैं, लोगों में हौसला भी बढ़ा था। तो उसमें अब इन हालात में क्या है सो जो तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर जो तंजीमें बनी थी, खासतौर से अदबी एतबार से जो तंजीमें बनी थी, उसमें सबसे पहली जो तंजीम का नाम हम या जिस तंजीम के बारे में हम पढ़ेंगे वो तेलंगाना कल्चरल फोरम या तेलंगाना सांस्कृतिका वेदिका जिसको कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि तेलंगाना का जो तहजीब है वो काफी हजारों हजारों साल पुरानी है। वो मेरे ख्याल से एंशंट पीरियड से ही तेलंगाना की जबान और तेलंगाना की तहजीब कैसे उस वक्त से जानी जाती थी, लेकिन अलहदा तेलंगाना रियासत बनने के बाद ये अपनी तेलंगाना तहजीब, अपनी पहचान खो चुकी थी। तो उस वक्त के जो खासतौर से तेलंगाना के जो अदब के शोबे से ताल्लुक रखने वाले जो राइटर्स थे, पोएट थे, आर्टिस्ट थे, जो कल्चरल एक्टिविटीज थे, इनका ये मानना था कि हम तेलंगाना की जो तहजीब है, तेलंगाना का जो अदब है, उसको वापस हम अपनी पहचान दिला सकते हैं अपने जद्दोजहद के जरिए। तो 1 नवंबर 1998 की बात है। तो ये अदब से शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने ब्लैक डे यानी सियाह यौम क्या है उन्होंने मनाया था। और उसी दिन, कौन से दिन की बात करूं मैं, 1 नवंबर 1998 को ही उसी दिन, ओके, तेलंगाना सांस्कृतिका वेदिका बनाई गई थी या तेलंगाना कल्चरल फोरम को बनाया गया था। किन किन लोगों ने मिलकर बनाया था? सुंकी रेड्डी, नारायण रेड्डी ने, उसी तरह से सुरेंद्र राजू ने, नंदिनी सीता रेड्डी, के प्रताप रेड्डी, के श्रीनिवास और दीगर लोगों ने मिलकर इस तेलंगाना कल्चरल फोरम को बनाया था, राइट। क्योंकि फोरम है इसीलिए काफी लोग इसके अंदर रहते, इसका कोई सदर नहीं रहता, वो तो फोरम है। तो ये तेलंगाना कल्चरल फोरम ने अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में, ओके, अपने अदबी अंदाज में यानी कलम के जरिए से और
क्या बोलते हैं, तहजीब के जरिए से लोगों के अंदर अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अहम रोल अदा किया था। काफी मीटिंग्स इन्होंने मुनाकिद किया, काफी कॉन्फ्रेंसेस को भी तेलंगाना कल्चरल फोरम ने मुनाकिद किया। अब दूसरा जो हम देख लेते हैं वो तेलंगाना राइटर्स फोरम या तेलंगाना रचयिता वेदिका। रचयिता मतलब राइटर्स को कहा जाता है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके, तेलंगाना कल्चर में तहजीब, अदब, यहाँ की जो रीति रिवाज है, कस्टम्स है, त्यौहार है, वो तो अपनी अलग मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अपनी पहचान खो चुके थे। तो इन सबको वापस लाने के लिए, अपनी पहचान को वापस लाने के लिए, तेलंगाना की जबान, तेलंगाना की अदब, तेलंगाना की कस्टम्स, रीति रिवाज को की पहचान को वापस लाने के लिए 14 अक्टूबर 2001 की बात है, सिद्दीपेट में, ओके, सिद्दीपेट में एक फोरम बनाया गया था, उसी का नाम था तेलंगाना राइटर्स फोरम। अब तेलंगाना राइटर्स फोरम के सदर के इंतखाबात हुए थे, इलेक्शंस हुए थे 2002 में, वो हुए थे करीमनगर में। वेरी इंपॉर्टेंट बिट। तो पहले सदर के तौर पे जो चुने गए थे उनका नाम था नंदिनी सिद्धा रेड्डी। तेलंगाना राइटर्स फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट बिट। 2002 में उसके सदर के इंतखाबात हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो पहले सदर के तौर पर जो चुन के आए थे उनका नाम था नंदिनी सिद्धा रेड्डी, ओके। और संकोजू ये सेक्रेटरी के तौर पे चुने गए थे, लेकिन इस वक्त, जिस वक्त ये किताब लिखी गई, उस वक्त तेलंगाना राइटर्स फोरम या रचयिता संगम के जो रचयिता वेदिका के जो सदर है फिलहाल जगन्नाथम है, और जूलूरी गौरी शंकर इसके फिलहाल जनरल सेक्रेटरी है। तो इसके मकसद क्या था, तेलंगाना राइटर्स फोरम का मकसद क्या है, देखते हैं। एक तो तेलंगाना की तहजीब को वापस लेके आना, उसकी पहचान वापस दिलाना, तेलंगाना की तहजीब के साथ जो भी तासुब हो रहा है उसको बचाए रखना, उसी तरह के तेलंगाना के एहसास, यानी अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर लोगों के अंदर एहसास को बढ़ावा देना, उसी तरीके से अदर अजलाओं में भी पब्लिक मीटिंग्स को कंडक्ट करना। तो इन सब चीजों को ये क्या करते थे, और वेरी इंपॉर्टेंट बिट, एक मैगजीन को ये शाये किया करते थे, इसका नाम था सोई, SOYI। ये मैगजीन के अंदर तेलंगाना की अदब और तेलंगाना की तहजीब के बारे में ये लोग शाये किया करते थे। और खास तौर से तेलंगाना के त्यौहार, यानी किसी भी खित्ते का या किसी भी क्या बोलते हैं रिलीजन का या मजहब का जो पहचान होती है वो अपने त्यौहार होती है, यानी फेस्टिवल्स हुआ करते हैं। तो इन सब चीजों को लोगों के अंदर कैसे वापिस पहचान दिलाने के लिए लोग काम किया करते हैं। तो उसी की एक कड़ी थी कि 2005 की बात है, इन्होंने होली त्यौहार का सेलिब्रेशन, यानी होली त्यौहार एक ऐसा है तेलंगाना में, तेलंगाना का अदब और तेलंगाना की तहजीब को ये नुमाया करता है, ओके। तो 2005 में सुंदरया विज्ञान केंद्र में इन्होंने एक पुरअमन तरीके से कैसे होली के त्यौहार को इन्होंने मनाया था, तेलंगाना की तहजीब और तेलंगाना की अदब को वहाँ पे कैसे क्या बोलते हैं नुमाया करने की इन्होंने कोशिश की थी। 2006 की बात है, तेलंगाना राइटर्स फोरम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में क्या है होली त्यौहार को फिर से मनाया। फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हमेशा तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद का मरकज रहा, और हमेशा जान बख्शते रहा तेलंगाना अलहदा रियासत की जद्दोजहद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी खास तौर से। तो सरकार ने कई पाबंदियां लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जितने भी स्टूडेंट्स थे, ओके, और उसी तरीके से तेलंगाना के जो सपोर्टर्स थे, वो होली सेलिब्रेशन में यूनिवर्सिटी में अपना हिस्सा लेते रहे हमेशा। 2007 को फिर से तेलंगाना राइटर्स फोरम ने होली के त्यौहार को मनाया। इसमें भी इंटेलेक्चुअल्स, पोएट और आर्टिस्ट, पॉलिटिकल यानी सियासी जमात के लीडर्स ने भी क्या है सरकार ने भी शिरकत की थी। 2008 में भी होली का सेलिब्रेशन तेलंगाना राइटर्स फोरम ने फिर से आर्ट कॉलेज के सामने किया। स्टूडेंट्स यूनियन और दीगर सियासी जमातों के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। फिर तेलंगाना राइटर फोरम ने, ओके, अपनी जद्दोजहद को कैसे आगे हमेशा बढ़ाते रहे, जद्दोजहद करते रहे, कई के लिए तेलंगाना के अदब और तेलंगाना की तहजीब को कैसे वापिस लाने के लिए अपनी जद्दोजहद करते, ना ही तेलंगाना के अदब और तहजीब के लिए इन्होंने काम किया, बल्कि अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए भी कैसे तेलंगाना राइटर्स फोरम ने अपना अहम रोल अदा किया। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा धूमधाम। अब ये धूमधाम क्या है हम देख लेते हैं, इसके ऊपर एक सवाल भी आया था धूमधाम के ऊपर, तो देख लेते हैं धूमधाम को। तेलंगाना धूमधाम की हम बात कर रहे थे। एक्चुअली तेलंगाना धूमधाम है क्या, गुज़िश्ता इसमें ग्रुप टू में एक सवाल भी पूछा गया था। एक्चुअली धूमधाम क्या चीज है बोले तो, तेलंगाना की अदब और तेलंगाना की तहजीब, जो भी यहाँ के त्यौहार है, यहाँ के जो सॉन्ग्स है, यहाँ के जो डांसेस है, और यहाँ के खासतौर से त्यौहार है, उनको डयास के ऊपर एक प्लेटफॉर्म में एक प्रोग्राम रखे, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोग्राम का जो डयास रहता है उसके ऊपर उन सब चीजों का कैसे एक तरीके से एक्ट वहाँ पे होता है, गाने गाने गाए जाते हैं,
त्यौहार किस तरह से होता है, वो स्टेज के ऊपर कैसे वो त्यौहार को मना के बताया जाता है, इसी का नाम है धूमधाम। ओके, तो धूमधाम में खासतौर से जो चीजें थी वो देख लेते हैं, क्या उसकी दीगर तफसीलात भी देख लेते हैं। सबसे पहली बार कहाँ पे मुनक्किद किया गया था, क्योंकि सवालात आने के इम्कानात भी होते हैं। तो तेलंगाना धूमधाम की जहाँ तक बात की जाए, तो तेलंगाना की जो तारीख है वो हजारों साल पुरानी है, लेकिन तेलंगाना की तहजीब वो एक खतरे में थी, क्योंकि वो अपनी पहचान खो रही थी 50 साल सीमांध्रा के लोगों की हुकूमत की वजह से। तो तेलंगाना धूमधाम क्या है बोले तो क्या बोलते हैं, एक तहजीब का, तहजीब की एक्टिविटीज, खासतौर से 2003 से कैसे उसको शुरू किया गया तेलंगाना की तहजीब को बचाने के लिए। तो इसमें कल्चरल परफॉर्मेंसेज, एक स्टेज के ऊपर एक प्रोग्राम रखा जाता है, स्टेज के ऊपर जो भी तेलंगाना से ताल्लुक से तेलंगाना के जो भी ताल्लुक से, यानी त्यौहार के ताल्लुक से, यानी फेस्टिवल्स के ताल्लुक से सॉन्ग्स गा के वहाँ पे स्टेज पे लोगों को बताया जाता है कि तेलंगाना की सॉन्ग्स से, डांसेस से, मुख्तलिफ किस्म के तेलंगाना काफी फेमस डांसेस है, उन सबको कैसे वो स्टेज के ऊपर बताया जाता है। राइट, ओके। तो तेलंगाना धूमधाम को असल ये किसकी सदारत में बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, रसमय बालाकृष्णन, जो अभी मानाकोंडूर के एमएलए करीमनगर से जो ताल्लुक रखते हैं, तो इनका भरपूर साथ दिया था तेलंगाना धूमधाम के प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले, तेलंगाना धूमधाम को के सदर और तेलंगाना धूमधाम के प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले, उनका नाम है रसमय बालाकृष्णन। तो दिगर जो आर्टिस्ट थे, खासतौर से गादे अंजय, ये सिंगर्स है, ये लोग आनंदश्री, गोरटी वेंकाना राइटर्स, ये सिंगर्स, इन लोगों ने भी समय बालाकृष्णन का भरपूर साथ दिया और कई धूमधाम प्रोग्राम्स को इन्होंने मुनाफिद करना शुरू कर दिया था। तो तेलंगाना धूमधाम का मकसद क्या था, तेलंगाना की तहजीब को बचाए रखने में अपना अहम रोल अदा करना, अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में कैसे क्या बोलते हैं, जद्दोजहद में लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें। ओके, उस मकसद को लेकर ये धूमधाम प्रोग्राम किया करते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट बिट, सितंबर 2003 की बात है, कामारेड्डी में सबसे पहली बार धूमधाम मुनाफिद किया गया था रसमय बालाकृष्णन की सदारत में। तो इस धूमधाम कामारेड्डी के जो इस धूमधाम के प्रोग्राम में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था, गादे अंजय ने, अंदेश्री ने, राजू ने और दीगर लोगों ने भी, आर्टिस्ट सिंगर्स ने क्या है सो धूमधाम में सितंबर 2003 कामारेड्डी सबसे पहला धूमधाम, वेरी इंपॉर्टेंट बिट, पूछा जा सकता, पूछा गया है। उसके बाद दूसरा और तीसरा, दूसरा कहाँ पर हुआ था, संगारेड्डी में हुआ था। तीसरा सिद्दीपेट 2004 में हुआ था। उसी तरीके से चौथा धूमधाम जो हैदराबाद में हुआ था, भागमती कलाथोरणम वेदिका, ओके, ललिता कलाथोरणम में 2000, चौथा जो हैदराबाद में हुआ था। ओके, पहला, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पहला कामारेड्डी, ओके, उसी तरीके से दूसरा संगारेड्डी, पहला कामारेड्डी सितंबर 2003, दूसरा संगारेड्डी 2004, तीसरा सिद्दीपेट 2004, चौथा हैदराबाद। ओके, कहाँ पे, वो भी भागमती कलाथोरणम वेदिका, वो ललिता कलाथोरणम वहां पर। उसके बाद धूमधाम के हजारों सौों प्रोग्राम के दीगर मुकामात पर भी कैसे मुनक्किद किए गए। तो उसके अंदर तेलंगाना की जो बात करने का अंदाज है, वो स्टेज पे कैसे धूमधाम के स्टेज से कैसे लोगों को बताया जाता है, क्योंकि हमारे पास हमारी बात करने का लहजा अलग होता, आंध्रा के लोगों की बात करने का लहजा अलग होता। तो तेलंगाना धूमधाम का जो भी स्टेज, जो प्रोग्राम रखे, स्टेज बनाया जाता है, उसमें तेलंगाना के डांसेस, तेलंगाना के सॉन्ग्स, खासतौर से बोनालू, ये बतकम्मा सेलिब्रेशन, पीरला पंडुगा, यानी हमारे पास जो मोहर्रम का जो है वो मुस्लिम्स के त्यौहार, और दीगर मजहब के लोगों के त्यौहार और अदर प्रोग्राम से धूमधाम के अंदर गाना बजाना और डांसेस, तेलंगाना के खास खुसूसी मखसूस जो डांसेस है, उन सब चीजों को वहां पर स्टेज पे ये धूमधाम प्रोग्राम के जरिए से कैसे लोगों को बताया जाता था। यानी तेलंगाना की तहजीब को बताने का ये अपने अपने एतबार से एक अच्छे अंदाज का, एक नुमाया, अपने कहने नुमाया अंदाज था, यूनिक तरीके से। ओके, ये किया जाता था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है तेलंगाना सांस्कृतिका समैक्य वेदिका। ओके, तो अब देख लेते हैं तेलंगाना सांस्कृतिका समैक्य। तो हम तेलंगाना सांस्कृतिका समैक्य वेदिका के बारे में हम देख रहे हैं, तो इसके आगे की तफसीलात देख लेते हैं। तेलंगाना सांस्कृतिका समैक्य वेदिका एक्चुअली क्या है, वो तो कई तेलंगाना का अगर खिता या तेलंगाना रीजन को अगर हम देखें, तो जब जिस वक्त मुख्तलिफ राजाओं ने कैसे इसके ऊपर हुकूमत की थी, आंध्रा, महाराष्ट्र, अलग अलग इलाकों को एक साथ हुकूमत किया करते थे, लेकिन
तब भी तेलंगाना की तहजीब को, तेलंगाना के अदब को किसी किस्म का इन राजाओं की वजह से नुकसान कभी नहीं हुआ। उनकी पहचान, तेलंगाना की तहजीब, तेलंगाना जबान की पहचान एंशियंट हिस्ट्री में भी या मिडिवल पीरियड में भी, एंशियंट पीरियड में हमेशा कायम है। लेकिन 1956 में तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना की तहजीब और तेलंगाना के अदब और तेलंगाना के सॉन्ग्स और तेलंगाना के जो त्यौहार थे, उनको क्या है सो आंध्रा के जो हुक्मरान थे उन लोगों ने काफी उनकी पहचान खत्म कर दी थी और उनको काफी काफी दबाया करते थे। तो इस हालात में तेलंगाना के जो पोएट्स थे, सिंगर्स थे, ओके, उनका ये मानना था कि तेलंगाना की तहजीब को फिर से एक बार वापस अपनी पहचान दिलाने में हम अपनी जद्दोजहद करना चाहिए। ओके, तो इस मकसद के जरिए, इस मकसद के तहत जो भी तेलंगाना की तहजीब को, तेलंगाना में जो भी नाइंसाफियां हो रही थी उसको वो लोगों तक पहुंचाने के लिए तेलंगाना सांस्कृतिका समाख्या वेदिका बनाया गया था। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँ, तेलंगाना सांस्कृतिका समाख्या वेदिका, इसको यूनाइटेड फोरम फॉर तेलंगाना कल्चर भी कहा जाता। जून 2007 में ये तेलंगाना सांस्कृतिका समाख्या वेदिका बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट बिट, सवाल आपको आ सकता है, यूनाइटेड फोरम फॉर तेलंगाना कल्चर कब बनाया गया था, या तेलंगाना सांस्कृतिका समाख्या वेदिका कब बनाया गया था? जून 2007 में इसको बनाया गया था। किन किन लोगों ने अपने क्या बोलते हैं इक़दामात किए थे इस तेलंगाना सांस्कृतिक समाख्या वेदिका को बनाने के लिए? गादे गादे अंजయ్య, अंदेश्री, गोरेटी वेंकन्ना, वीएस राव, गद्दार और दीगर ने क्या है सो अपना अहम रोल अदा किया था। तो इसके सबसे पहले सदर, वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना सांस्कृतिक समाख्या वेदिका के सबसे पहले सदर के तौर पर कौन चुने गए थे? गादे अंजయ్య चुने गए थे। गद्दार इसके ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे और इसके एडवाइजर बीएस रामुलु और पाशम यादगिरी थे। और इन्हीं लोगों को लेकर रियासती सतह पर क्या है सो एक कमेटी बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी। और दीगर अजला लेवल पे भी या डिविजनल लेवल पे भी क्या है सो कमेटीज बनाई गई थी। अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद के जज्बात को लोगों में क्या सो फैलाने की क्या सो ये फोरम ने कोशिश की थी। अब तेलंगाना सांस्कृतिक समाख्या वेदिका का मकसद क्या था? बनाए जाने के लिए मकसद क्या था? एक तो तहजीब, ओके, और आर्टिस्ट यानी जितने भी एसोसिएशन है उन सबको एकजुट करना, यानी कल्चरल तहजीब को लेकर मुख्तलिफ तंजीमें बनाई गई थी। मुख्तलिफ आर्टिस्टों ने क्या मुख्तलिफ तंजीमें बनाई रखी थी। इन सभी तंजीमों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना, वो मकसद से तेलंगाना सांस्कृतिका समाख्या, क्योंकि नाम के अंदर ही आप देख सकते हैं समाख्या मतलब यूनाइटेड, इन सबको यूनाइट करना, एकजुट करना। ओके, उस मकसद के तहत मुख्तलिफ तंजीमें जो तेलंगाना की तहजीब को बचाए रखने के लिए काम कर रही थी, इन सब तंजीमों को एक ही झंडे के तले एक ही एकजुट करके क्या से एक साथ मिलके काम करने के लिए तेलंगाना सांस्कृतिका समाख्या वेदिका बनाई गई थी। उसी तरीके से उसका और एक मकसद, अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को तहजीबी एक्टिविटीज करते हुए, स्टेज प्रोग्राम्स करते हुए, डांस प्रोग्राम करते हुए, सॉन्ग्स गाने गाते हुए, यानी इस किस्म के प्रोग्राम्स को मुनक्किद करते हुए तेलंगाना की जद्दोजहद को तखफियत बख्शना, यानी उसको ताकत देना, यानी आगे बढ़ाना, वो मकसद से क्या है सो तेलंगाना सांस्कृतिक समाख्या वेदिका को बनाया गया था। अलहदा तेलंगाना रियासत को पाना या कायम करना या उसके लिए जद्दोजहद करना, तो तेलंगाना सांस्कृतिक समाख्या वेदिका ने अपना मकसद ये भी रखा था। और इसी तरीके से क्या है सो अलहदा तेलंगाना रियासत बनने के बाद तेलंगाना की तहजीब को, तेलंगाना की अदब को रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से उसको पुरानी शक्ल में लेके आना, ठीक है। तो इस मकसद के तहत तेलंगाना एजुटेशन यानी अलहदा तेलंगाना रियासत को की जद्दोजहद को आगे बढ़ाना और कल्चरल एक्टिविटीज यानी अदबी अंदाज में, ओके, सॉन्ग्स और मुख्तलिफ डांसेस प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम्स करके कैसे लोगों तक तेलंगाना के अदब और तहजीब तहजीब को पहुंचाते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए तेलंगाना सांस्कृतिक समाख्या वेदिका बनाई गई। तो नेक्स्ट हमारा जो आगे जो टॉपिक है वो है तेलंगाना सिंगड़ी रचयिता संगम या तेलंगाना सिंगड़ी राइटर्स फोरम भी इसको कहा जाता है। ओके, तो इसकी तफसीलात भी देख लेते हैं। तो हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तेलंगाना छोटा सा टॉपिक है, वो है तेलंगाना सिंगड़ी रचयिता संगम। देखो सिंगड़ी के नाम में कंफ्यूज नहीं होना, रेनबो, रेनबो,
ओके, राइट। रेनबो 7 जो आसमान में जो आपको जो भी आइडिया है, तो राइट, ओके। तो ये क्या था एक्चुअली, व्हाट इज द में क्या है, मतलब तेलंगाना सिंगड़ी रचयितला संगम, या इसको हरिवुल्लू, ये तेलुगु वर्ड है, या वही इंद्रधनुष यानी रेनबो। ओके, तो ये क्या था, वो तेलंगाना के जो अदब है, तेलंगाना का जो लिटरेचर है, उसको कैसे इम्प्रूव करना। ओके, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ गए उसको, यानी तेलंगाना के लिटरेचर को इम्प्रूव करना, उस मकसद से जो क्या बोलते हैं, एक तंजीम बनाई गई थी, उसके नाम था, उसी का नाम था तेलंगाना सिंगड़ी रचयितला संगम। कब बनाई गई थी, तो 21 सितंबर 2008 को एक ग्रुप मीटिंग हो रही थी, उसमें कई पोएट्स यानी शायर और राइटर्स ने शिरकत की थी तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के। ओके, उन सब लोगों ने मिलकर एक तंजीम बना ली थी, उसी का नाम था तेलंगाना सिंगड़ी सिंगड़ी रचयितला संगम, राइट। और तेलंगाना सिंगड़ी राइटर्स फोरम भी इसको कहा जाता। तो इसका मेन मकसद, जैसा कि मैं अभी बोला, तेलंगाना लिटरेचर को बचाए रखना और अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में अपना अहम किरदार को क्या है सो अदा करना। क्योंकि तेलंगाना लिटरेचर को काफी क्या बोलते हैं, दबोच दिया गया था सीमांध्रा के रूलर्स के अंडर में, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत के तहत। तो तेलंगाना के लिटरेचर को क्या है सो फिर से एक बार लिखा जाना चाहिए, उस मकसद से तेलंगाना सिंगड़ी सिंगड़ी रचयितला संगम या एसोसिएशन क्या है सो बनाया गया। तो सिंगड़ी राइटर्स फोरम कनेक्टेड, कई कॉन्फ्रेंसेस को, कई मीटिंग्स को इन्होंने कनेक्ट किया, और जो भी तेलंगाना का जो लिटरेचर है, तेलंगाना का जो अदब है, उसको कैसे लोगों तक इन्होंने पहुंचाया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्टूडेंट एसोसिएशंस के बारे में है। तो स्टूडेंट एसोसिएशंस के बारे में देख लेते हैं, और क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग भी रहता, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा एक किसी भी एजुटेशन या किसी भी जद्दोजहद में एक अहम किरदार निभाते हैं। तो तेलंगाना विद्यार्थी संगम, ये स्टूडेंट एसोसिएशंस ने क्या क्या काम किया, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, और काफी इंटरेस्टिंग है। तो तेलंगाना की अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में जो भी स्टूडेंट्स ने जो भी काम किया, वो एक तारीख में, एक सुनहरे अल्फाजों में लिखा गया। निजाम सरकार की जब हुकूमत चल रही थी, तब भी क्या है सो उस वक्त जो स्टूडेंट्स थे, तलबा थे, उन्होंने कई एजुटेशंस में क्या है सो अपना हिस्सा लिया था। मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए तो वंदे मातरम एजुटेशन जो 1938 में चला था, राइट। उसके बाद मुल्की एजुटेशन 1952 में चला था, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद। ये वंदे मातरम एजुटेशन क्या है, स्टूडेंट्स ने क्यों हिस्सा लिया था दशहरा के टाइम पे, उसकी तफसीलात ऑलरेडी हम गुज़िश्ता सेशंस में हम देख चुके हैं। ओके, तो उसके बाद 1969 के जो सेपरेट अलहदा तेलंगाना रियासत की जो जद्दोजहद थी, उसमें भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसी के उसके बाद क्या सो तेलंगाना के, यानी जो स्टूडेंट एसोसिएशन 1969 के जो अलहदा तेलंगाना रियासत की जो जो जद्दोजहद चली, 9 महीने तक इन लोगों ने स्कूल्स को अटेंड नहीं किया, स्कूल्स को बाइकाट किया, कॉलेजेस को बाइकाट किया, और अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में इन्होंने हिस्सा लिया था स्टूडेंट्स ने 1969 के टाइम में। काफी बड़ी बात थी, 370 स्टूडेंट्स की जाने गई थी। हमारा जो एजुटेशन हुआ, 1200 लोग तकरीबन इस सेकंड फेज में, जो खैर हम तफसीलात देखेंगे। फिर 69 के एजुटेशन में, यानी जद्दोजहद में अलहदा तेलंगाना रियासत की 370 स्टूडेंट्स की जान गई थी, कई लोगों को जेल जाना पड़ा था अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए। तो स्टूडेंट्स एसोसिएशन या स्टूडेंट्स की जितनी भी तंजीमें, वो हमेशा किसी भी जद्दोजहद में, किसी भी इनकलाब में कैसे रीढ़ की हड्डी की तरह, यानी एक मजबूती की तरह वो काम करते रहे। तो अगर हम देखें तो अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को, अगर सियासी नुमाइंदों की जद्दोजहद और स्टूडेंट्स की जद्दोजहद, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ओके, तो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत सिंसियर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल जो तंजीमें रहती या पार्टीज रहती, वो मौके के लिहाज से ओहदे मिल गए तो ये पलट भी जाते हैं अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद से, और पलटे भी 1969 में, वो टीपीएस का जो भी हुआ था। लेकिन स्टूडेंट्स ने हमेशा खुश दिली से और साफ नियति से किया सो अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में इन्होंने काम किया था, हिस्सा लिया था। बनिस्बत पॉलिटिकल एसोसिएशन या पॉलिटिकल पार्टीज की बनिस्बत स्टूडेंट एसोसिएशंस की क्या सो नीयत हमेशा साफ रही। क्योंकि पॉलिटिकल एसोसिएशन जितनी भी रहती है, सियासी जमातें जितनी भी रहती, वो वक्त के लिहाज से अपनी नीयत बदल भी लेते ये लोग। ओके, कभी ओहदे अगर मिल गए तो जय आंध्र प्रदेश बोल देते, ओहदे नहीं मिले, खाली रहे तो जय तेलंगाना बोले, तो ये सब चलता रहा बहरहाल।
1996 1996 के बाद अगर देखा जाए तो अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद काफी जोर पकड़ चुकी थी। तो स्टूडेंट्स एसोसिएशंस ने नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को काफी मजबूत किया था। और अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने काफी अहम रोल अदा किया था। तो उसमें सबसे पहले तंजीम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसी का नाम है तेलंगाना स्टूडेंट फ्रंट। ओके, सबसे पहली तंजीम जो है तेलंगाना स्टूडेंट फ्रंट, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 14 अक्टूबर 1998। ओके, 14 अक्टूबर 1998 जो भी उस वक्त तेलंगाना रियासत के अंदर जो भी नाइंसाफियां हो रही थी, वो चाहे एजुकेशन तालीम को लेकर या मुलाजिमतों के शुबे में, तो स्टूडेंट्स ने क्या है सो एजुटेशन को स्टार्ट किया था। ओके, अलहदा तेलंगाना रियासत की एजुकेशन को स्टार्ट किया। तो ये जो तेलंगाना स्टूडेंट फ्रंट जो है वो एक्चुअली कोई अलहदा तंजीम नहीं थी, तेलंगाना जाना सभा की ही एक शाख है। तो ये तेलंगाना यानी कब फॉर्म की गई थी, अभी मैं बोला 14 अक्टूबर 1998 को। ओके, ये तेलंगाना स्टूडेंट फ्रंट को बनाया गया था, तेलंगाना जाना सभा की एक शाख के तौर पर इसको बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो तेलंगाना स्टूडेंट फोरम का मकसद क्या था? तो तेलंगाना की जो जबान है उसको तेलंगाना की किताबों में यानी स्कूल की किताबों में उसको शामिल किया जाए, 16 जियो को इम्प्लीमेंट किया जाए, तेलंगाना की तारीख और तेलंगाना की जो तहजीब है उसको कायम रखा जाए। तो तेलंगाना स्टूडेंट फ्रंट 1998 से लेकर 2003 तक इन मकसदों को लेकर इन्होंने काम किया था। कई मीटिंग्स को, कई कॉन्फ्रेंस को इन्होंने मुनक्किद किया था और स्टूडेंट्स को क्या सो आमादा किया था, स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया था अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में इनको शामिल होने के लिए। उसी तरीके से कई कमिटीज इन्होंने बनाए, काकतिया यूनिवर्सिटी की कमेटी थी, अलग से थी, उस्मानिया यूनिवर्सिटीज में भी कई कमेटियां बनी, स्टूडेंट फोरम की कमेटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाइज ब्रांचेस को बनाया गया था। इन्होंने कई कॉन्फ्रेंस को कॉलेजेस के अंदर जाके मुनक्किद किए और वहाँ पे जो भी तेलंगाना को जो काफी भारी नुकसान हो रहा था मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, उन वो खासतौर से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट शोबे में, ओके, उन सबको कैसे स्टूडेंट्स तक, लोगों तक इन्होंने पहुंचाया था। लेकिन तेलंगाना स्टूडेंट फोरम की फ्रंट की जहां तक बात की जाए, सॉरी मैं गलती से फोरम बोल दिया, तेलंगाना स्टूडेंट फोरम ये स्टूडेंट को तेलंगाना एजुटेशन में यानी जद्दोजहद में, तेलंगाना की जद्दोजहद में शामिल करने के लिए ही काम नहीं कर रही थी। तेलंगाना स्टूडेंट को तो जद्दोजहद में शामिल करना काम तो था ही, लेकिन इसके अलावा एक गांव गांव जाके लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा किया करते थे तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। यानी ये स्टूडेंट्स में भी काम करते थे और विलेज देहाती सतह पर जाके लोगों के अंदर भी अलहदा तेलंगाना रियासत के जज्बात को क्या सो बढ़ावा देने का स्टूडेंट तेलंगाना स्टूडेंट फ्रंट के ऐसो काम किया करता था। लेकिन बाद में ये फ्रंट यानी तेलंगाना स्टूडेंट फ्रंट जो है काफी कमजोर पड़ गया था, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर काफी पाबंदियां लगाई रखी। ओके, तो इस तरीके से तेलंगाना स्टूडेंट फ्रंट ने क्या सो अपना एक अहम रोल अदा किया। तो हमारा जो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो नेक्स्ट स्टूडेंट तंजीम है वो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला जो तंजीम है, अगली जो तंजीम है वो तेलंगाना विद्यार्थी संगम। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, तेलंगाना विद्यार्थी संगम के बारे में। राइट, ओके। तो तेलंगाना विद्यार्थी संगम या तेलंगाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जहां तक बात की जाए, एक्चुअली हुआ ये था 2004 की जो इलेक्शन के बाद क्या है सो तकरीबन स्टूडेंट्स के अंदर एक खामोशी आ गई थी अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को लेकर। काफी सन्नाटा था, कोई काम नहीं हो रहा था। इन हालातों के अंदर ओके, स्टूडेंट्स को यानी स्टूडेंट्स को अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में ओके फिर से हिस्सा लेने के लिए और अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को मजबूत करने के लिए ओके एक एसोसिएशन को बनाने जाने की जरूरत पेश आई। उसी के तहत तेलंगाना स्टूडेंट एसोसिएशन के 8 अगस्त 2006 को SC ST BC ये जो नीचे तबकात के जो कैस्ट स्टूडेंट्स के जो एसोसिएशन है उनको लेकर के ऐसो बनाया गया था तेलंगाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो इनका मकसद क्या था? अंबेडकर और ज्योतिबा फूले की सोच जैसी थी, उस सोच के हिसाब से एक समाजी सतह पर तेलंगाना की समाजी हालत अच्छी हो,
ऐसा नहीं कि तेलंगाना एक पॉलिटिकल स्टंट के थ्रू ले लिया और बस फिर से वो एक किसी एक तबके के रूलिंग में चला गया, ऐसा नहीं। समाज, तेलंगाना का समाज अच्छा हो और अम्बेडकर और फूले की सोच के मुताबिक अलहदा तेलंगाना रियासत बननी जानी चाहिए, उस मकसद के तहत क्या तेलंगाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन एसोसिएशन को बनाया गया था। उसी तरीके से अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में क्या सो अपना क्या बोलते हैं हिस्सा लेना स्टूडेंट्स को क्या सो उसमें, और इस जद्दोजहद की लीडरशिप डाउन ट्राडन यानी नीचे तबकात के लोगों के हाथ में इसकी बागडोर होनी चाहिए, ऐसा तेलंगाना स्टूडेंट एसोसिएशन का क्या सो एक मकसद था। उसी मकसद के तहत तेलंगाना स्टूडेंट एसोसिएशन को क्या सो बनाया गया था। तो ये काफी इन्होंने जद्दोजहद की और कई तरीकों से इन्होंने काम किया, कई एक्टिविटीज किए, और स्टूडेंट्स को क्या सो तेलंगाना रियासत की अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में हिस्सा लेने के लिए उनको क्या सो क्या बोलते हैं प्रोत्साहित किया, उनको आमादा किया, और काफी एजुकेशन को यानी जद्दोजहद को काफी मजबूत किया इन्होंने। न्यू सेमिनार हॉल, आर्ट्स कॉलेज का जो न्यू सेमिनार हॉल है उसके अंदर एक मीटिंग इन्होंने मुनक्किद की थी। उसका उन्वान क्या था? फॉर होम तेलंगाना वाई तेलंगाना, क्यों तेलंगाना और किसके लिए तेलंगाना, इस उन्वान को लेकर इन्होंने न्यू सेमिनार हॉल आर्ट्स कॉलेज में तेलंगाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ी मीटिंग मुनक्किद की। उसके बाद 10 अगस्त 2006, 8 अगस्त को ये बनी थी, इन्होंने बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को भी क्या है सो मुनक्किद किया था। हजारों की तादाद में क्या है सो स्टूडेंट्स ने उसमें हिस्सा लिया था। इसके चीफ गेस्ट उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस इन्होंने चीफ गेस्ट थे, गदर रसमय बालाकिशन और सिम्हाद्री और दीगर स्टूडेंट्स ने भी क्या है सो काफी जोरों शोरों से इस 10 अगस्त 2006 की पब्लिक मीटिंग में क्या है सो हिस्सा लिया था। 2007 की बात है, गद्दर की सदारत में ओके महासांस्कृतिका ओके शांति यात्रा और द ग्रेट कल्चर पीस मार्च के उन्वान को लेकर यानी इस टाइटल को लेकर गद्दर ने क्या क्या कहते हैं उसको एक यात्रा की थी, एक ट्रैवलिंग किया था। तो उसमें तेलंगाना स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी क्या सो इस मार्च में, इस कल्चरल मार्च में, तहजीब की इस मार्च में क्या सो हिस्सा लिया था। अब ये मार्च क्या थी, यात्रा क्या थी, एक्चुअली मुनुगुर खम्मम से ये शुरू हुई थी और बेलमपल्ली आदिलाबाद तक क्या है ये चली थी। 24 दिन की ये यात्रा थी। ओके, और ये यात्रा के अंदर गद्दर एक्चुअली इस यात्रा को इन्होंने स्टार्ट किया था। वो यात्रा का नाम क्या था? द ग्रेट कल्चर पीस मार्च और महासांस्कृतिका शांति यात्रा। गद्दर की सदारत में वो यात्रा चल रही थी। तेलंगाना स्टूडेंट एसोसिएशन के अरकान ने भी क्या है सो इस यात्रा में 24 दिन की इस यात्रा में शामिल हुए थे। मुनुगुर खम्मम से लेकर ये बेल्लमपल्ली आदिलाबाद तक की यात्रा चली थी। जो भी तेलंगाना के खिलाफ, जो भी आंध्रा के लोग जो भी अफवाहें फैलाया करते करते थे, उसका कैसो तहजीबी अंदाज में, अच्छे अंदाज में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तेलंगाना स्टूडेंट एसोसिएशन उसका जवाब कैसो दिया करती थी। तो ये जो एसोसिएशन थी इसके अंदर कैसो काफी SC ST के स्टूडेंट और उनकी तंजीमें और BSF यानी ये भी एक स्टूडेंट फेडरेशन है। ओके, बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन जिसको यानी नीचे तबकात के जो यानी कमजोर तबकात के जो स्टूडेंट्स हैं, SC ST बहुजन, इन सब की तंजीमों को मिलाकर क्या है सो ये तंजीम स्टूडेंट तेलंगाना स्टूडेंट एसोसिएशन क्या है सो बनाई गई थी। मकसद एक ही था, अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में स्टूडेंट्स को क्या है सो ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स को हिस्सा लेने पर आमादा करना। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तेलंगाना रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन। ओके, तो अब हम जो अगले टॉपिक जो देखेंगे तेलंगाना रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन को हम देखें। तो अगली जो हमारी तंजीम है उस तंजीम का नाम है तेलंगाना रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन। ओके, तो तेलंगाना रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन की तफसीलात को हम देख लेते हैं। ओके, तो इसके तफसीलात में अगर हम जाएं तो एक्चुअली हुआ क्या था कि लश्कर यानी सिकंदराबाद का जो बोनालू का जो फेस्टिवल है वो काफी तेलंगाना की तहजीब के अंदर, तेलंगाना के कल्चर के अंदर है, काफी मशहूर है। ओके, तो वो एक्चुअली शुरू कब हुआ था? 1806 में शुरू हुआ था। इसके 200 साल मुकम्मिल हो चुके थे 2006 में। तो तेलंगाना के रिसर्च स्कॉलर्स यानी जो PhD करने वाले जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इस 200 साल बोनालू फेस्टिवल 1806 में शुरू हुआ था, 2006 में उसको 200 साल मुकम्मिल हुए थे। तो इस जश्न को मनाने के लिए उन्होंने क्या सो कई पॉम्पलेट्स क्या सो डिस्ट्रीब्यूट किए थे।
और काफी लोगों से काफी अच्छा रिस्पांस इनको मिला है, डॉक्यूमेंट भी इन्होंने बना के रिलीज किया था। ओके, तो ये सब काम किसने किया था? रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ने किया था। ओके, तो उसी के तहत इन्होंने एक मीटिंग को भी मुनक्किद किया था। पी शंकर जो रिसर्च स्कॉलर थे उस्मान यूनिवर्सिटी के, उनकी सदारत में। कहाँ पे हुई थी ये मीटिंग? वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही हुई थी। 200 रिसर्च स्कॉलर ने क्या सो वहाँ पे हिस्सा लिया था। इसमें चीफ गेस्ट जो आए थे प्रोफेसर कोदंडराम और प्रोफेसर सी विठल, नॉट नॉट प्रोफेसर सी विठल, ये दो हजरात कैसे चीफ गेस्ट की तरह आए थे रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन के तहत जो मीटिंग चल रही थी उसमें। तो कोदंडराम साहब ने जब उस वक्त उनको एक मशवरा दिया था कि आप तेलंगाना रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन को आप कायम कीजिए। ओके, तो उसी के तहत ये बनाई गई थी सितंबर 2006 में। और इसके सदर भी क्या है सो पी शंकरी से ही थे, जो उस्मान यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे। ओके, तो उन्हीं को सदर बनाया गया था तेलंगाना रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का। तेलंगाना रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन बनने के बाद कई प्रोग्राम्स को इन्होंने मुनक्किद किया। उसका मकसद क्या था? रिसर्च स्कॉलर्स को अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में हिस्सा लेने पर आमादा करना। एक पब्लिक मीटिंग को भी इन्होंने मुनक्किद किया था आर्ट्स कॉलेज के सामने। तेलंगाना रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन के तहत 17 सितंबर 2004 यहाँ पे आया, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन बनी 2006 में थी, तो जाहिर बात है 2006 में ये हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 2006। तो 17 सितंबर 2006 को इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया था, और 17 सितंबर को इन्होंने तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तरह कैसे इन्होंने मनाया था। 2008 की बात है, इन्होंने तमाम लोगों से एक सिग्नेचर कैंपेन लगाया था, और काफी लोगों के सिग्नेचर्स लिए थे। क्या डिमांड करते हुए इन्होंने सिग्नेचर कैंपेन लगाया था? अलहदा तेलंगाना रियासत को कैसे ऐलान हो जाना चाहिए। रिले हंगर स्ट्राइक कैंप को भी इन्होंने मुनक्किद किया था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, 2 अक्टूबर 2008 को ये। ओके, 2 अक्टूबर 2008 को गांधी जयंती के मौके पर। और गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधी जी के जो भी उसूल है उसी के तहत क्या सो इन्होंने 2 अक्टूबर 2008 को गांधी जयंती के मौके पर ओके एक रिले हंगर स्ट्राइक को भी क्या सो मुनक्किद किया था। तो ये एसोसिएशन ने काफ़ी अच्छा काम किया स्टूडेंट्स के अंदर, और रिसर्च स्कॉलर्स के ऐसो अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में हिस्सा लें और वो आमादा हो, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, इनकरेज करने के लिए तेलंगाना रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ने काफ़ी अच्छा अहम रोल अदा किया था। अगली जो तंजीम अगली जो हमारी तंजीम का नाम है वो है तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका, आज तेलंगाना स्टूडेंट्स फोरम। ओके, तो तेलंगाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये थोड़ा सा नेम्स में कंफ्यूज नहीं आना। ओके, थोड़ा सा एक बार रिव्यू करके देख लीजिएगा। ठीक है, राइट, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका तेलंगाना स्टूडेंट्स फोरम की अगर जहाँ तक हम बात करें, तो इसके मेन मेन पॉइंट्स कब फॉर्म हुआ और कौन कौन लीडर थे, क्या थे, हम उसको तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू कर दें। 19 जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, 1969 की जो अलहदा तेलंगाना रियासत की जो जद्दोजहद चली, तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी अहम रोल अदा किया था। तेलंगाना यानी जो सेकंड स्टेज ऑफ तेलंगाना, यानी दूसरा जो अलहदा तेलंगाना रियासत की जो सेकंड स्टेज यानी दूसरी तो दूसरा जो मरहला अलहदा तेलंगाना रियासत की जो जद्दोजहद का, तो दूसरा मरहला जो शुरू हुआ था यानी 1969 के बाद। ओके, दूसरा मरहला जब शुरू हुआ, तो तेलंगाना स्टूडेंट फोरम का जो मकसद जो ये था कि स्टूडेंट्स को उस दूसरे मरहले के अंदर शामिल किया जाने, उनको हिस्सा लेने में उनको आमादा करने के लिए कैसे तेलंगाना स्टूडेंट फोरम बनाई गई थी। इम्पोर्टेंट बिट ये है कि 27 अक्टूबर 2006 को ये बनाई गई थी। इसके सबसे पहले सदर के तौर पे कौन चुने गए थे? रमेश बाबू। इसके जनरल सेक्रेटरी के तौर पे शिवा कुमार चुने गए थे। स्टेट लेवल कमेटी में कैसे काफी लोग कैसे इसमें शामिल थे। ओके, तो इसका मकसद क्या था? तेलंगाना स्टूडेंट फोरम का मकसद क्या था? जद्दोजहद करना अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए। ओके, दूसरा 16 जियो को एक कमलावरी के लिए जद्दोजहद करना। उसी तरीके से तेलंगाना की अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, उस पर काम करना। उसी तरीके से जो एजुकेशन होगा, स्कूल एजुकेशन या दीगर जो एजुकेशन होगा, वो मादरी जबान में होनी चाहिए। ओके, इस उन्वान पे इन्होंने काम करना शुरू किया। कई एक्टिविटीज इन्होंने किए, कई ट्रेनिंग क्लासेस इन्होंने कंडक्ट किए, ताकि स्टूडेंट को क्या बोलते उनका हौसला बढ़ाया, अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में हिस्सा लेने के लिए उनका
हौसला, स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए इन्होंने कई ट्रेनिंग क्लासेस को मुनक्किद किया। उसी तरीके से तेलंगाना स्टूडेंट फोरम ने डिस्ट्रिक्ट्स में, अजला में भी क्या सो अपनी शाखें खोली। आदिलाबाद, खम्मम, वरंगल, मेदक और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी खोली। 1 नवंबर 2006 की बात है, इन्होंने तेलंगाना बिट्रेयल डे का बनाया था। तेलंगाना मार्टिस स्तूपा, ये जो नामपल्ली के पास जो मुजस्समा जिसको कहा जाता है, स्टैच्यू, ओके, वहां पे 1 नवंबर 2006 को इन्होंने तेलंगाना बिट्रेयल डे क्या है सो मनाया था। उसी तरीके से गद्दर की जो 24 डेज की जो यात्रा थी, अभी हम देखें मुनुगुरु खम्मम से लेके बेल्लमपल्ली आदिलाबाद तक 24 दिन जो उनकी जो शांति यात्रा चली, उसमें भी क्या है सो तेलंगाना स्टूडेंट फोरम ने क्या है सो अपना हिस्सा लिया था। ओके, तेलंगाना स्टूडेंट फोरम ने अपना हिस्सा लिया था। और इस रैली में उन्होंने जो अपने डिमांड्स रखे थे वो ये थे कि पानी, हमारी जमीन, एम्प्लॉयमेंट, ओके, इन चीज को लेकर इन्होंने अपनी डिमांड्स रखे थे। ओके, 21 फरवरी 2007 को ये 20 मार्च की कैसो कंक्लूड, यानी जाहिर बात है कि बेल्लमपल्ली में होगा, आदिलाबाद में, क्योंकि वहीं पे आखिरी खम्मम से शुरू होकर आदिलाबाद बेल्लमपल्ली में वो खत्म हुई थी। तो 21 फरवरी 2007 को जब बेल्लमपल्ली में जब इख्तितामी जलसा जब हो रहा था, वो 20 मार्च का गदर की सदारत में, हम और इससे पहले भी उसको देख के आ चुके हैं, राइट। तो वहां पर भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ओके, आखिरी दिन उसकी जो इख्तितामी क्या बोलते हैं तकरीब, उसमें भी तेलंगाना स्टूडेंट फोरम ने हिस्सा लिया था और अपनी मदद क्या है सो के दर को यानी क्योंकि वो भी अलग तेलंगाना रियासत की के लिए काम करे थे, तो मदद इन्होंने दी थी, राइट। ओके, इन्होंने कैसे एक धरना भी किया था 28 फरवरी 2008 को जंतर मंतर न्यू दिल्ली में, तेलंगाना ऐक्य कार्यचरणा समिति के तहत न्यू दिल्ली में जंतर मंतर में 28 फरवरी 2008 को कैसे धरना हुआ था, उसमें भी कैसो तेलंगाना स्टूडेंट फोरम ने अपना हिस्सा लिया था। ओके, और कई तंजीमों के साथ मिलकर और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर उन्होंने कई यात्रा, रास्ता रोको, धरना किए और अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को काफी उन्होंने मजबूत किया था। ओके, तो ये तंजीम का भी हो गया। अब अगली जो हमारी तंजीम है, ओके, तो उसका नाम है तेलंगाना यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन, तेलुगु में अगर उसको कहा जाए तो तेलंगाना ऐक्य विद्यार्थी संगम। ओके, तो इसकी तफसीलात को अब हम देख लेते हैं, ये भी क्या है। तो अगली जो तंजीम है तेलंगाना यूनाइटेड स्टूडेंट्स एसोसिएशन और तेलंगाना ऐक्य विद्यार्थी संगम। ओके, तो उसके बारे में अब हम देख लेते हैं, राइट। ओके, तो जहां तक तेलंगाना विद्यार्थी यूनाइटेड स्टूडेंट्स स्टूडेंट एसोसिएशन की जहां तक बात की जाए, तो इसकी तफसीलात कुछ यूं है। तेलंगाना यूनाइटेड स्टूडेंट्स एसोसिएशन की या तेलंगाना ऐक्य विद्यार्थी संगम, इसकी तफसीलात अगर हम देखें तो, क्योंकि मरकजी हुकूमत 2004 के जो इंतखाबात यानी इलेक्शन में जब हिस्सा ले रही थी तब, यानी जब कैंपेनिंग कर रही थी, तो उन्होंने तयख्खुन दिया था कि हम अगर इख्तिदार में आ गए, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की एनडीए अटल बिहारी की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन तेलंगाना में किया तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम सेंट्रल में कांग्रेस अगर पावर में आ गई तो हम अलहदा तेलंगाना रियासत को बना के देंगे। लेकिन जीत गए इलेक्शन, पावर में आने के बाद, इख्तिदार में आने के बाद इन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाने के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए थे। काफी सन्नाटा था, स्टूडेंट्स के अंदर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। ओके, तो कई स्टूडेंट्स की तंजीमें, ओके, बनाई गई थी उस वक्त तेलंगाना के स्टूडेंट्स को कैसे अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में शामिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट तकरीबन अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाने नहीं बनाने के उन्वान पर ही या उस लाइन पर ही कैसे काम कर रही थी। तो ये जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे या तंजीमें थी, ये अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को मजबूत करने के लिए, स्टूडेंट से कैसो अपना ताउन हासिल करने के लिए कैसो 22 स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी मुख्तलिफ तंजीमें थी, स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ जमातें थी, तंजीमें थी, तकरीबन 32, सॉरी 22 बोला मैं, 32 जमातें मिलकर इन्होंने, ओके, जनवरी 2008 को, राइट, जनवरी 2008 में इन्होंने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया था और वहीं पे कैसे इन्होंने जो तंजीम बनाई थी उसी का नाम था तेलंगाना यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन। ओके, इसके जो सदर चुने गए थे वो चैतन्य गौड़ थे। उसके बाद क्योंकि ये जनवरी में हुआ था, उसके बाद 2 फरवरी 2008 को इन्होंने एक मीटिंग को मुनक्किद किया था। मुख्तलिफ तंजीमों की मदद से इन्होंने एक मीटिंग को मुनक्किद किया था
तो कई तेलंगाना स्टूडेंट एसोसिएशन एक मुख्तलिफ जमातों ने स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ तंजीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये मीटिंग हुई कहाँ थी? ये 2 फरवरी 2008 की टैगोर ऑडिटोरियम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में क्या हुई है? 2 फरवरी 2008 को मुख्तलिफ 32 जो स्टूडेंट एसोसिएशन, जो तंजीमें थी, इन सब लोगों ने मिलकर जो जमात बनाई थी या जो तंजीम बनाई थी, तेलंगाना यूनाइटेड स्टूडेंट्स एसोसिएशन को जो बनाया था इन्होंने, राइट? ओके। तो इस तंजीम ने एक मीटिंग को इन्हें एक मुनक्किद किया था टैगोर ऑडिटोरियम उस्मान यूनिवर्सिटी 2 फरवरी 2008 को। मुख्तलिफ स्टूडेंट की तंजीमों ने, जमातों ने इसमें हिस्सा लिया था और एक ही सुर में एक ही डिसीजन इन्होंने, यानी सभी जितने भी लोगों ने वहां पे मुखातिब किया, एक ही आवाज में उन्होंने कहा, यानी सब लोगों ने यूनाइटेड होकर एक ही कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत को क्या है सो अनाउंस कर दिया जाना चाहिए। ओके। अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए ही इन्होंने क्या सो सबने मिलकर एक ही आवाज उठाई थी। अब इस मीटिंग में 2 फरवरी 2008 की जो मीटिंग हुई थी, उसमें मुख्तलिफ एसोसिएशन, इंटेलेक्चुअल, सियासी जमातों ने भी हिस्सा लिया था। उसके बाद तेलंगाना यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन जो थे, चैतन्य गौड़ जिसके सदर चुने गए थे, इन्होंने कैंडल रैली भी की थी उस्मान यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी 2008 को। 500 स्टूडेंट्स ने क्या सो उसमें हिस्सा लिया था। वो किसके खिलाफ इन्होंने की थी? कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने की थी। क्यों? कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो उसके खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए किसी किस्म के उन्होंने इकदाम नहीं किए थे। तो 28 फरवरी 2008 को ये जो तेलंगाना यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन के तहत जो कैंडल रैली मुनक्किद की गई थी, उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों ने ओके उसको सपोर्ट किया था, ठीक है, उसमें हिस्सा लिया था। तो जितनी ये जो जमात, ये जो मुत्तहिदा 32 तंजीमें जो मिलकर, स्टूडेंट की तंजीमों ने मिलकर जो तेलंगाना यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन को जो बनाया था, तो अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में ओके काफ़ी इन्होंने जद्दोजहद की और क्या बोलते हैं, एक अहम रोल इन्होंने अदा किया। ओके, तो ये तेलंगाना यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन के बारे में कुछ तफसीलात थी। पिंक जनवरी 2008 में बनी थी। 2 फरवरी को उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनाफिद किया था। 28 फरवरी 2008 को कैंडल रैली। तो इसमें से कुछ आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। अगला जो हमारा अगली जो हमारे टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि दूसरे भी जो क्या बोलते हैं वजूहात जो अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में दूसरी भी जो चीज़ें जो कारबंद रहे, हम उसकी तफसीलात हम देखते हैं। ओके, तो चलिए तो हमारा जो अगला टॉपिक जो है इसके अंदर वो उसको शुरू करते हैं। दिगर जो तंजीमें कहिए या अदर फैक्टर्स अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में जो दूसरी और चीज़ें भी कारबंद रही, तो उसमें से जो अहम रहा वो ये था कि कई तंजीमें, यानी एम्प्लॉयज और कल्चरल और स्टूडेंट एसोसिएशन, इन सब लोगों ने मिलकर ओके अपने तौर पर भी और एक जमात की शक्ल में भी अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को काफ़ी तक़वियत बख्शी ने काफ़ी मजबूत किया था। तो उसमें से उसके अलावा भी कुछ और क्या बोलते हैं एसोसिएशंस भी थे, स्टूडेंट्स को छोड़ के, एम्प्लॉयज को छोड़ के, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के कुछ और तंजीमें भी क्या है सो अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में क्या है सो अपने एक्टिविटीज कर रही थी। तो उसमें सबसे पहले है चर्चा न्यूज़पेपर और मैगजीन। ये चर्चा न्यूज़पेपर मैगजीन क्या है एक्चुअली बोले तो, ये गोदावरी वाटर यानी गोदावरी नदी का जो पानी है और सिंगरेनी जो कोल माइंस है और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज की जो अलहदा तेलंगाना रियासत की जो जद्दोजहद है ओके उसको लेकर ये चर्चा न्यूज़पेपर और मैगजीन के ऐसो पब्लिश किया करती थी। तो इसको इसको शुरू करने वाले आदमी कौन थे? पी रविंदर। 2001 में इन्होंने गोदावरी खन्नी से इन्होंने शुरू किया था। बाद में तो वो डेली न्यूज़पेपर बन गया था। आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल और खम्मम में ये शाया हुआ करता था। कुछ दिनों के बाद फिर ये हफ्तेवारी न्यूज मैगजीन के ऐसो बन गई। अब नेक्स्ट जो है तेलंगाना टाइम्स। अभी तेलंगाना टाइम्स क्या है देख लेते हैं। तो तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को लोगों तक पहुंचाने के लिए तेलंगाना टाइम्स नाम की एक क्या बोलते एक पेपर टाइप यानी पब्लिशिंग टाइप बनाया गया था। लेटेस्ट जो भी क्या बोलते हालिया जो लेटेस्ट जो भी न्यूज रहती थी तेलंगाना एजुकेशन को लेकर,
ओके, वो शाया करती थी। तो ये तेलंगाना टाइम्स बनाया कब गया था? जनवरी 2006 में। एक्चुअली क्या था, वो मंथली मैगजीन था, हर महीना हजारों की तादाद में क्या है सो कॉपीज इसके तेलंगाना टाइम्स के कॉपीज बनाकर तेलंगाना टाइम्स के नाम पर कैसे इसको शाया किया जाता था। तो इसमें जो भी इंटेलेक्चुअल जो भी एस्से लिखते थे तेलंगाना एजुटेशन को लेकर, ओके, तो इसमें वो शाये किया जाता था। तो इसको बनाने शाये करने वाले इसके एडिटर कौन थे बोले तो नागोबा। नागोबा ये आदमी का नाम है, ओके, जो तेलंगाना टाइम मैगजीन के जो एडिटर हुआ करते थे। मल्लेपल्ली लक्ष्मया इसके एक ऑनररी पब्लिशर के तौर पे इन्होंने काम किया, और दिगर तेलंगाना के सपोर्टर्स ने भी इसको इसको क्या है तेलंगाना टाइम्स को मदद की थी। बहरहाल तेलंगाना टाइम्स के अगर एडिटर कौन है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो वो नागोबा। जनवरी 2006 में क्या है इसको तेलंगाना टाइम्स के पेपर को क्या है शाया किया जाना शुरू किया था। तो खास तौर से जो तेलंगाना टाइम्स है, उन्होंने तेलंगाना के जो खवातीन के मसाइल को लेकर 2006 में क्या है एक स्पेशल क्या बोलते हैं पब्लिश किया था स्पेशली। उसी तरीके 1969 के एजुकेशन को लेकर जून 2006 में कैसे स्पेशली तेलंगाना टाइम्स में पब्लिश हुआ था। अक्टूबर नवंबर 2007 में पालामुरु स्पेशल एडिशन यानी महबूब नगर के जो भी वहाँ पे हालात है उसको लेकर वहाँ पे पब्लिश किया है। अब तेलंगाना गपशप या तेलंगाना मैसेज ये क्या है, अब देखते हैं। ये नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। तेलंगाना की अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को मजबूत करने के लिए 1996 में एक मैसेजेस के थ्रू यानी लोगों तक एक मैसेजेस, क्योंकि उस वक्त नया नया मैसेजेस का चलन शुरू हुआ था, तो मैसेजेस के थ्रू अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को मजबूत करने के लिए जो भी नए नए इंफॉर्मेशन जो कुछ भी क्या बोलते पेपर बोलते तो दूसरे दिन आएगा, आप डायरेक्टली एक मैसेज उसके सेल पे डाल देते जब पहले उसको मालूम हो जाता है। ओके, तो इस क्या बोलते हैं तरीके से काम करने के लिए कैसे एक तेलंगाना गपशप और तेलंगाना मैसेज नाम का एक सिस्टम बनाया गया था। ओके, तो इसको ये स्टार्ट करने वाले आदमी कौन थे? तिरुपति राव। 1996 में जो भी मुख्तलिफ गैर सियासी जमातें जो भी काम कर रही थी, तो 1996 में कैसे ये सिस्टम को मैसेजेस के द्वारा यानी मैसेजेस के थ्रू कैसे लोगों तक इत्तला पहुंचाई जाती थी। तो 1990 माफी चाहता हूँ 1996 से जो एजुकेशन शुरू हुआ उसकी पूरी खबरें ओके लोगों के तक मैसेज के द्वारा पहुंचाई जाती थी, लेकिन ये इंटरनेट सर्विसेज के तौर पे 2007 में कैसे इसको शुरू किया गया था। तो उसका नाम क्या था? वो तो ta gupshup.com इंटरनेट के द्वारा 2007 में कैसे उनको मैसेजेस दिए जाते थे। तो जिन जिन लोगों को भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए था वो तेलंगाना गपशप इन टी स्टेट का एक ग्रुप का मेंबर उनको बनना पड़ता था, तो ऑटोमेटिकली जो भी मैसेजेस पोस्ट होते थे वो फिर उन तक वो पहुंच जाते थे, इंटरनेट के थ्रू कैसे मैसेजेस दिए जाते थे। ओके, तो बहरहाल उसके बाद सहाचारा। ये सहाचारा क्या है? वो तो ये मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में एक विशाल आंध्रा बुक हाउस नाम की बुक हाउस होती थी, उसी तरीके से तेलंगाना वालों के लिए एक सहाचारा बुक हाउस नाम की कैसे एक बुक हाउस को कैसे इनाग्रेट किया था, फिर से एक बार इनाग्रेट किया था पी शंकर ने। ओके, तो ये बुक हाउस करती क्या थी? वो तो तेलंगाना की तारीख और तेलंगाना की खास सियासी हालात, माशी हालात और तहजीबी उन्वान को लेकर कैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लिटरेचर, अदब, ओके, इन सब को तेलंगाना के रीजन में तेलंगाना खित्ते में इन सब चीजों को लेकर क्या सो पब्लिश किया करती थी इंफॉर्मेशन और चीजें कैसे पब्लिश किया करती थी। ओके, सो इट वाज द सेंटर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, यानी तमाम इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ पे हुआ करती थी, यानी ये सहाचारा यानी सहाचारा बुक हाउस में हर किस्म की इत्तला को क्या बोलते हैं कंसोलेट करके उसको पब्लिश किया जाता था। तो पॉलिटिकल पार्टीज या गैर सियासी जमातें एक सीरीज के फॉर्म में यानी सीरीज के शक्ल में तेलंगाना के अदब को ओके लोग क्या बोलते हैं पहुंचाया जाता था लोगों तक, पॉलिटिकल पार्टीज तक। 2001 में जब तेलंगाना राष्ट्र समिति जब बनी थी, तो ये सहाचारा पब्लिशिंग हाउस से ही कैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी थी उनको काफी कैसे इंफॉर्मेशन तेलंगाना के बारे में इन्होंने वहीं से कैसे हासिल की। अब कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं। ओके, तेलंगाना अलहदा रियासत की जद्दोजहद को अगर देखा जाए तो गैर सियासी जमातों ने और ख़ासतौर से आम लोगों ने काफ़ी इसको क्या बोलते हैं मजबूत किया था। दूसरा मरहले यानी अलहदा तेलंगाना रियासत की दूसरे जद्दोजहद के दूसरे मरहले में खासतौर से गैर सियासी जमातों ने अच्छा काम किया था। उनका जो काम करने का जो तरीका था वो था पहले लोगों के अंदर जज्बात को पैदा करना,
बाद में एजुटेशन और एक्टिविटीज करना, तीसरा फिर उसको सियासी जामा पहनाना। ओके, ये फार्मूले के ऊपर ग्रुप 2 में क्वेश्चन आया था। ये फार्मूला किसका है बोलते, जयशंकर का है। प्रोफेसर जयशंकर का फार्मूला अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर क्या था, ये सवाल आया था। तो पहले सेंटिमेंट को लोगों के अंदर फैलाना, फिर उसके बाद स्ट्राइक और एजुटेशन करना, तीसरा फिर उसको सियासी जामा पहनाना। ओके, तो एक एक तरफ क्या है, सो ये गैर सियासी जमातें यानी आम जनता की जो यानी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने तमाम अलहदा तेलंगाना रियासत चाहने वाले लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उसी और उसके अलावा दूसरी तरफ ये लोग क्या गैर सियासी जमातें दूसरा काम क्या करते थे, अलहदा तेलंगाना रियासत की खिलाफ वर्जी यानी अपोज जो करते थे उनको कैसो कमजोर किया करते थे। यानी एक तरफ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को मजबूत करते हुए लोगों को साथ लेके चलते थे। वो लोग जो अलहदा तेलंगाना रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका उनको क्या सो कमजोर करने का काम ये लोग क्या करते हैं। ओके, काफी इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, काफी पाबंदियां सरकार ने लगाई, मुख्तलिफ तंजीमों के ऊपर कैसो का सरकार ने क्या बोलते पाबंदियां लगाए रखी थी। और नक्सलेट्स के नाम पर इनको कैसो इनकाउंटर करके इनको मार दिया जाता था, अरेस्ट कर दिया जाता था, मर्डर कर दिया जाता था। इन हालातों में भी कैसो क्या क्या अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को लेकर ये गैर सियासी जमातों ने अपना एक अहम रोल अदा किया था। जब पॉलिटिकल लीडर्स जब ये अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में, ओके, some political parties and political leaders carried the तेलंगाना जब ये पॉलिटिकल पार्टी जब काम कर रहे थे तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कुछ यानी सही तरीके से सही दिशा में ये लोग जा नहीं रहे। जब इलेक्शन आते थे तो अलहदा तेलंगाना रियासत के जज्बात को लेकर ही वोट लेना, फिर सीटें जीत जाना, फिर बाद में खामोश बढ़ जाना, इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसा काम कर रहे थे। जब पोस्ट होता तो जय समय के आंध्रा बोलते थे, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तायद करते थे। जब पोस्ट नहीं रहता, जब हार जाते, जब खामोश रहते, किसी किस्म का इनके पास पॉलिटिकल पावर्स नहीं रहते, तब जय तेलंगाना यानी अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को मजबूत कर इस तरीके से पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थे वो इस तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि मौके की नजाकत के हिसाब से वो लोग काम करते थे। ओके, तो इन हालात में अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को कैसा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आम जनता ने कैसो कैफी क्या बोलते मजबूत किया था इस जद्दोजहद को। 2009 के इलेक्शन तक भी कैसो अलहदा तेलंगाना रियासत के सेंटीमेंट को ओके जिंदा रखने में नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक अहम रोल अदा किया। उसके बाद हैदराबाद फ्री जोन जो 9 अक्टूबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उसके बाद केसीआर ऑनरेबल केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक, फिर अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर चिदम्बरम का अनाउंसमेंट। ओके, उसके बाद फिर और पूरे ऑर्गेनाइजेशंस मिलके फिर इन लोगों ने काम किया और एजुटेशन में काफी मजबूत तरीके से काम किया। फिर उसके बाद जेएसी बनी, तमाम पार्टीज और झंडे एजेंडा सबको बाजू रखकर पॉलिटिकल जेएसी के तहत क्या तो सब लोग जुड़ गए थे और फाइनली जो भी जद्दोजहद हमने की उससे हम तेलंगाना अलहदा रियासत को बनाने में कामयाब हुए। तो इस तरीके से हमारा आज 15 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। हम इंशाल्लाह 16 चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना राष्ट्र समिति ओके इस टॉपिक से 16 चैप्टर को अगले सेशन में लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग पार्टिसिपेटेड। और हमने काफ़ी अच्छे तरीके से चैप्टर 15 को कंप्लीट कर दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम चैप्टर 15 16 अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, इमरजेंस ऑफ तेलंगाना राष्ट्र समिति। थैंक यू वेरी मच।